दीवान सर, क्या करें हम रिटेल, हम पॉलिसी होल्डर्स हफ्ते 10 दिन इंतजार करा था और इस समय हाथ में कुछ आ नहीं रहा है। छोड़ूं क्या रखे रहूं? आशीष, पहली चीज तो ये कि हमने सबने जब अप्लाई किया तो एलआईसी के लॉन्ग टर्म बिजनेस के सेलियंस को देखे के हाँ। लिस्टिंग गेन के लिए अगर हमने किया तो जो थोड़ा बहुत डिस्काउंट था एज अ पॉलिसी होल्डर और एज द रिटेल सेगमेंट, वो तो गिने चुने लोग हैं। अब ये माहौल आईपीओ में प्रीमियम कमाने का तो है नहीं। हमने देखा है कि जब सेकेंडरी मार्केट इतना जूझ रहा होता है, इतनी तकलीफ झेल रहा है, तो प्राइमरी मार्केट में भी इस टाइप का कोई उत्साह रहता नहीं है। तो जो टाइमिंग है उस हिसाब से बहुत उम्मीद थी नहीं कि ये प्रीमियम पे आएगा या ऐसा होगा। प्रीमियम कब आएगा? जब इसकी डिमांड, जो त्रिवेणी बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल साइड से जब नए इन्वेस्टर्स इसमें आएंगे। और क्यों आएंगे? सिंपल कारण है, फंडामेंटल इंटैक्ट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जब 6 लाख करोड़ की हो सकती है तो आप देखिए ईटीएफ को प्रोपोर्शनेटली पैसे लगाने पड़ते हैं जैसे जैसे मार्केट कैप कंपनीज की होती है। इसमें तो उनकी हिस्सेदारी शायद होगी नहीं। तो जब वापसी होगी एफआईआई की, ईटीएफ की, उस जरिए जब पैसा आएगा तो वो तो निवेश आना ही आना है इसमें, तो तब डिमांड होगी। आपसे और मेरे से लेने वाले तो यही लोग होंगे ना। सो फाइनली इस प्रकार के आईपीओ में पैसा आप लॉन्ग टर्म में ही कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो मेरी तो उम्मीद नहीं थी, और मैं तो डिसअपॉइंटेड भी नहीं हूँ। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इशू अच्छा सब्सक्राइब हुआ, पार्टिसिपेशन आया और अब लिस्ट हो गया। तो अब धीरे धीरे प्राइस डिस्कवरी होगी और आगे चल के इसमें 1100-1200 के भी भाव देखने मिलेंगे कहीं ना कहीं। समय की बात है, पेशेंस रखना पड़ेगा। बट हाँ, लिस्टिंग के तौर से कोई खास उम्मीद थी भी नहीं, और उस लिहाज से जो हुआ है वो बहुत अच्छा। ओके, तो आपको अगर आप देखें, आप अभी भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। आप लिस्टिंग गेंस के लिए नहीं आए थे, हालांकि लिस्टिंग गेंस की सब अगर आप देखें संभावना तलाश रहे थे। आपने 1240 की बात करी। प्रकाश सर, डाउन साइड कहाँ तक का पॉसिबल है? अगर आप देखें जो वो जो होती है ना, एक फीलिंग टैड लिक्विडेशन, ठीक है भाई, लिस्टिंग प्रीमियम नहीं मिला और अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ लिस्टिंग के दिन, तो हल्का सा लिक्विडेशन भी आता है। कौन से लोअर लेवल्स पे आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे प्रकाश जी इसको ग्रिप करने में, अगर लिस्टिंग प्राइस हम नहीं मतलब रीगेन कर पा रहे हैं फर्स्ट या फिर सेकंड डे में? देखिए, जो जो भाव आपको मिला है रिटेल में डिस्काउंट पे भी, उसके नीचे अगर आता है तो ये अट्रैक्टिव हो जाता है। सिंपल है कि मुझे तो रिटेल एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट जो डिस्काउंट मिल रहा था, पर क्वांटिटी लिमिटेड थी, तो मैं अपनी मात्रा बढ़ा सकता हूँ, क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ एंड प्राइस विच इज लोअर देन ऑफर प्राइस। तो वो डिस्काउंट अपने आप आपको जो है उसे अच्छा मिलने लगा, भाव उससे अच्छा मिलने लगेगा तो होगा, तो इट कैन गो लो। और बेचने वाले, जैसे आपने सही बोला वीरू, कि कौन लोग होंगे जो सिर्फ लिस्टिंग के गेन से आए थे, लगा कि भाई बात नहीं बन रही है तो यहाँ से निकल के अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और जो बोलते हैं और निकल गए। तो हो सकता है 870 875 के लेवल कभी आगे कोई प्रेशर आया, कोई बड़ा ब्लॉक बेचने कोई आ गया तो। बट इतनी डाउनसाइड हो टेक्निकली हो सकती है, बट फंडामेंटली जस्टिफाइड नहीं है। तो वो बहुत कम समय के लिए एक खिड़की खुलेगी और फिर बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जब आईपीओ पे हम लोगों ने चर्चा करी थी इन दोनों मार्केट के वेटरन्स, इन्हीं दोनों मार्केट के एक्सपर्ट्स के साथ, तो लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ने वाउच करा था। दोनों ने कहा था सब्सक्राइब करिए, लंबी अवधि के लिए एक अट्रैक्टिव बेट है।